नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आरपीएससी पोले लेक्चरशिप इंटरव्यू स्पेशल वीडियोस में। पीछे हमने 0 वीडियो से शुरुआत की थी। वीडियो नंबर 1 में और 2 में हमने इन 7 पॉइंटों के बारे में बात की थी। ठीक है कि आपको किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आपके लो मार्क्स आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी आपको सिलेक्शन की होप रखनी है वहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा है आपके डॉक्यूमेंट्स अगर मान लो कि इनकम्प्लीट है, आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट पुराना लगाया है तो नया बनवा लीजिए। किसी का कोई मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, जैसे मेरा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था, मैंने बनवाया है उसको पहले, तो ये डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया आप सबसे पहले करोगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैंने बताया था कि ड्रेसिंग सेंस आपका टॉप क्लास होना चाहिए। ऐसा ड्रेसिंग सेंस जिसमें आपको कम से कम भी तो 10 जने अगर मिलते हैं तो 10 में से 10 ये कहें कि आज आप गजब लग रहे हो। ठीक है, वो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए जिसमें आपकी खूबसूरती निखर के आए। ठीक है, अब ऐसे मत करना कि आप दाढ़ी बढ़ा के जा रहे हो। ठीक है, नहीं है, आपने देखा होगा मेरे वीडियो जो थे पोले लेक्चरशिप के पहले के, वो सारे मूंछ से दाढ़ी में थे। फिर जिस दिन मैं गया था 1-2 दिन पहले, वीडियो तो मूंछ वगैरह नहीं थी। क्योंकि वहां पे क्या है कि वो फोटो मिलाते हैं, नहीं मिलती है तो भगा देते हैं एग्जाम में। ऐसे मेरे साथ पिछली पोले लेक्चरशिप में हो चुकी है। मैंने फोटो तो बाड़ों वाली लगा दी थी मेरी शानदार, और मेरे बाल है नहीं, उड़ गए बाल सारे के सारे। तो उसने मिलाया कि मैच ही नहीं हो रहा है, तो उसने कम से कम आधा घंटा, जनरल जीके वाला जो पेपर था ना, उसमें आधा घंटा खराब कर दिया था लगभग। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, इसलिए थोड़ा क्लीन सेव मूछे अगर रखते हो तो मूछे रख के जाओ, कोई मना नहीं करता है। मूछे रख के जाओ, कोई मना नहीं करता, लेकिन ऐसे नहीं कि दाढ़ी में कट लगा रही हो ये वो, या फिर दाढ़ी हो ये तो ट्रिम की हुई होनी चाहिए बारिश। ठीक है कि नहीं है, और वैसे तो दाढ़ी नहीं हो तो बेटर है। ठीक है, और गर्ल्स में जैसे लिपस्टिक वगैरह इस टाइप का कोई भी, ठीक है, काजल वगैरह लगा के जाओ, ट्रेडिशनल चीज है ये, लेकिन लिपस्टिक क्या है, ट्रेडिशनल नहीं है, इसलिए आप उसको अवॉइड करो। ठीक है, और ऐसे नहीं है कि भाई जिस साड़ी कलर की पहन रखी है उसी की बिंदी लगा के जाए। नॉर्मल वे में जाइए, बिल्कुल बिल्कुल जेंटल वे में। ठीक है, ये ड्रेसिंग कोड की बात हुई थी। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि इसकी सेल्फ इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस आपको कम से कम 6 से 7 दिन करनी है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, आपने की नहीं होगी मेरे को लग रहा है। आपको घर में जो भी मिले बिठा लो सामने और उससे कहो कि भाई पूछो मेरे बारे में, उसको बताओ, आप इंग्लिश में बताओ, हिंदी में बताओ। ठीक है कि नहीं है, इसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम इंक्लूड करना जरूर। ठीक है कि नहीं है, मदर्स नेम इंक्लूड करना। आप कहाँ पे पैदा हुए, ठीक है, आप कहाँ पे रहे, आपने अपनी लोअर एजुकेशन कहाँ से की, आपने मिडिल एजुकेशन कहाँ से की, आपकी हायर एजुकेशन कहाँ से की। ठीक है नहीं है, आपने अगर पीएचडी की है तो कहाँ से की है, किसके अंडर में की है। ठीक है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सारी चीजें आपको बताइए। इसमें आपको ध्यान रखना कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में अचीवमेंट्स भी बताने। अचीवमेंट्स जैसे आपने कोई गोल्ड मेडल जीता हो या कुछ और जीता हो, इस टाइप के अचीवमेंट्स भी आपको बताने होते हैं। या फिर कोई एनसीसी में आपने पार्टिसिपेट लिया है, कुछ टॉप करके आए हो, कुछ भी मान लो, XYZ एनएसएस में किया है, कुछ भी XYZ ऐसा अचीवमेंट जो औरों से हटके हो वो जरूर बताइए आप। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप जब आरपीएससी में एग्जाम देने जाओगे तो आप थके हुए नहीं लगने चाहिए। बिल्कुल आपका ट्रेवलिंग प्लान जो है वो 1 दिन पहले का होना चाहिए। वहां जाओ, बढ़िया सा रूम होटल वगैरह देखो, रेस्ट करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। उसके बाद आपको क्या करना है, और सबसे जरूरी था कि वहां पे जब आपको बुलाया जाए इंटरव्यू रूम में, जैसे एंटर हो, तो एंटर होते टाइम आप ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एंटर हो रहे हो, बिल्कुल परमिशन लेके एंटर हो कि सर मैं आ सकता हूँ क्या, या मे आई कम इन सर। कोई भी बढ़िया वर्ड जो आपको लगे वो आप शूट कर लो और उसको अभी दिनचर्या में डालो। ये चीजें अगर एक साथ आप करने की कोशिश करोगे तो नहीं आएंगी, इसको दिनचर्या में डालो। जैसे मान लो आप अपने रूम से मम्मी पापा के रूम में जा रहे हो तो पूछो मम्मी पापा से कि मे आई कम इन सर। मतलब कुल मिला के बात यह है कि इंटरव्यू की तैयारी आपकी घर पे होनी चाहिए पूरी तरह। ठीक है नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, अब वहां पे इंटरव्यू रूम में जब एंटर होगे तो आप किस प्रकार से एंटर हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है नहीं है, कोई लोग जेब में हाथ डाल के यूं चल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाथ बाहर होनी चाहिए बकायदा।
ठीक है कि नहीं है। पीछे भी नहीं होना चाहिए, कई लोग पीछे हाथ करके जाते हैं, विश्राम पोजीशन में नहीं होना चाहिए, अटेंशन पोजीशन में होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी है, वहां बैठोगे आप, बैठने के बाद बिल्कुल पोलाइटली आप बात करोगे उनसे, ठीक है कि नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो जॉब प्रोफाइल के बारे में आपके नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था भाई, आपका कॉलेज निर्देशालय अलग ही है, सिस्टम पूरा इसका है, रिक्रूटमेंट आरपीएससी करता है, नो डाउट, ठीक है कि नहीं। कहाँ से सैलरी बनती है, कहाँ से कौन अपन को प्रमोशन देता है, ठीक है कि नहीं है, कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसके मेंबर जो हैं आपके कॉलेज निर्देशालय के अलग अलग हैं, जैसे शिक्षा मंत्री कौन है अपनी कॉलेज एजुकेशन पे पता होना चाहिए, सचिव कौन है, छोटी मोटी बातें नहीं, ये पता होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। उसके बाद में ये 7 पॉइंट आपको ढंग से तैयार होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। इनमें 1-2 नंबर ही होते हैं होने को, लेकिन 1-2 नंबर भी काहे को कमाए आपने, बढ़िया मार्क्स आने चाहिए, क्लियर है। और रिसर्च के बारे में बता ही दिया था कि आपको रिसर्च पेपर, अब एक आधे पेपर जो है रिसर्च के क्या करने लग जाओ, आप ढूंढने लग जाओ। और हो सके तो अपने पास टाइम है तो एक आधा पेपर आप रिसर्च का लिख लो बैठ के आराम से, किसी सीनियर की हेल्प ले लो, और रिसर्च पेपर लिखकर उसको पब्लिश करवाने के लिए आप किसी भी ऑथेंटिक जर्नल में आप ये डाल सकते हो। डाल दो, क्या दिक्कत होगी। अगर कोई बंदा जाता है एमएससी का नेट क्वालिफाई और उससे पूछा जाता है कि आपने क्या किया है रिसर्च में, बोले सर मेरे 2 पेपर अभी रिसर्च प्रीव्यू में हैं, यानी कि वहाँ पे सबमिट किए हुए हैं, अब उनका कमेंट वगैरह जो भी है वो आना बाकी है। तो एग्जामिनर सोचेगा यार ये अभी तो इसकी पीएचडी स्टार्ट भी नहीं है, इसने एडमिशन भी नहीं लिया, उससे पहले ही देखो कितना डेडिकेटेड पर्सन है कि ये अपना रिसर्च फील्ड सोच के बैठा है, इसका रिसर्च फील्ड क्या होगा। तो वो पॉजिटिव अप्रोच जाती है, क्या जाती है, पॉजिटिव अप्रोच जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको देखो करनी है अंत पंत, अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाए तो पीएचडी तो करनी पड़ेगी, वो टीचर्स लीव पर होती है, 1-2 साल 2-3 साल जब निकल जाएंगे आपके कॉलेज लेक्चरशिप में, उसके बाद पीएचडी तो करनी होती है। डॉक्टर किसको पसंद नहीं है लगाना, सबको पसंद है, समझ में आई बात, करनी तो पड़ेगी, सोचता है आदमी। और अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में टीचर्स के लिए अलग से निकलती है पोस्टें, वो अपनी लैब यूज में लेगा, किसी को भी गाइड बना लेगा, मंथली या वीकली आके यहाँ पे वर्क कर लेगा, होता है ऐसे, होता आया है। हो सके टीचरों ने यहाँ से पीएचडी की, अपनी लैब में काम कर लिया, वहां पे चेक करवा दिया, नहीं समझ में आई उसकी डायरी। तो अपना सबसे पहले तो जो रिसर्च वर्क आप करने वाले हो, आगे जाके क्या रिसर्च करोगे आप, उसके बारे में एक आउटलाइन बना लो कि मेरे को नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्च करनी है, मेरे को ऑर्गेनोमेट्रिक्स में रिसर्च करनी है, मेरे को फाइटोकेमिकल्स में रिसर्च करनी है, मेरे को नेचुरल प्रोडक्ट में रिसर्च करनी है, या मेरे को एनवायरमेंटल पोल्यूशन में कोई रिसर्च करनी है, हेट्रोसाइकल्स में जाना है, सिंथेसिस वर्क करना है। तो ये पहले से ही आप डिसाइड हो, समझ में आई बात। तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत जो है आर्टिकल को रिव्यू करो, ठीक है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं आज वाले में, वो ढंग से सुनना और समझना। एक जो एथलेटिक्स होता है, खिलाड़ी होता है, दौड़ने वाला मान लो या क्रिकेट वाला मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है उसकी जिंदगी में, फिटनेस। क्या होता है, फिटनेस। अगर उसकी फिटनेस खराब है, यानी कि वो इंजरी के दौर में है, ठीक है कि नहीं है। हालांकि इंजरी के बाद लोग रिकवर करते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, समझ में आई। क्योंकि 5-6 सालों में एक बार वैकेंसी आती है, और इसमें भी अपन इंजर हो जाएं तो फिर 5-6 साल और लग जाएंगे। इतना टाइम अपने पास भी नहीं होता, न घर वालों के पास है न किसी और के पास है, ठीक है कि नहीं है। तो एक खिलाड़ी की अगर इंजरी होती है, फिटनेस खराब होती है, तो वो कहीं ना कहीं कंपटीशन जोन से बाहर चला जाता है, उसका कैरियर वहीं रुक जाता है, देखा होगा आप, समझ में आई बात। तो सबसे पहले जिस प्रकार से खिलाड़ी की इंजरी हो सकती है बॉडी में, आपकी इंजरी भी हो सकती है, बॉडी की बात नहीं कर रहा, ब्रेन इंजरी, ठीक है कि नहीं है। तो इसके लिए ये आपको पहला पॉइंट हेल्प करेगा। मैंने आपको क्या कहा था, राम बन जाओ, राम बनोगे। राम में क्या था, किसी के अंदर वो बुराई नहीं देखता था, क्या नहीं देखता था, बुराई। इसके ऊपर एक मेरे को वाक्य याद आ गया कि मेरी मम्मी जनरली ये वाक्य सुनाती है कि जब कौरव और पांडव गुरु
आचार्य कुल में पढ़ रहे थे, तो उनके गुरु ने ये बात कही उनसे कि जाओ आप ढूंढ के आओ कि दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन है और सबसे बुरा इंसान कौन है। तो दुर्योधन गया, युधिष्ठिर गया, क्योंकि वही हेड थे, हैं? पांडवों का हेड तो युधिष्ठिर था, कौरवों का हेड कौन था? दुर्योधन। तो वो जब गए तो दुर्योधन आके बोला कि साहब सारे गंदे और मैं सबसे अच्छा हूं। समझ में आई बात? और युधिष्ठिर आके बोले कि सब सबसे अच्छे हैं, केवल मैं ही गंदा हूं। समझ में आई? देखो उल्टी चीज बोली है। अब जब युधिष्ठिर ने ये बात कही, दुर्योधन ने ये बात कही कि मैं अच्छा हूं, इसका मतलब क्या हो गया? दुर्योधन दूसरे के अंदर बुराई देखता था। अगर आप दूसरे के अंदर बुराई देखोगे तो ये नेगेटिव अप्रोच हुई। आप अपना व्यू चेंज कीजिए। सबसे पहले आप दूसरे के अंदर पॉजिटिवनेस देखिए। अगर वो कुछ बेटर कर रहा है तो हाँ, ये मैं उसकी ये खूबी मैं अडॉप्ट कर सकता हूं क्या? अडॉप्ट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शर्म नहीं है किसी चीज, ठीक है। और युधिष्ठिर ने अपने आप को बुरा क्यों बताया? क्योंकि वो दूसरे के अंदर खूबियां देखता है, उसको दूसरे के अंदर बुराई नजर ही नहीं आती। तो ऐसे ही भगवान राम थे, ऐसे ही भगवान राम थे जिनको दूसरे के अंदर कभी बुराई नजर आई नहीं, ठीक है। रावण के अंदर भी अच्छाई नजर आई थी उनको, तो ठीक है नहीं है? रावण के अंदर भी अच्छाई नजर आई थी राम जी को, लेकिन रावण के कर्म ही ऐसे थे, क्या करें? उसको तो अपनी नियति पानी थी, उसमें राम जी का भी दोष नहीं है, ठीक है नहीं है? तो ये प्री प्लान था। वैसे ही आपको क्या रहना है बेटा? पॉजिटिव रहना है और दूसरों के अंदर पॉजिटिविटी देखनी है, दूसरों के अंदर नेगेटिविटी नहीं देखनी। समझ में आई? हाँ। और ये आपके दिमाग में होनी चाहिए बात कि हम ब्रेन इंजरी से बचे, यानी कि ब्रेन में किसी भी प्रकार का नेगेटिव डिसऑर्डर नहीं आने देते। जनरली हो जाता ये कि जैसे जैसे इंटरव्यू की डेट आएगी, लोगों के अंदर नेगेटिविटी पता नहीं कहां से आ जाती है, क्यों ले लेते हैं ये। और परहैप्स जो स्टूडेंट जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो माइंड गेम खेलते हैं कि इसका सिलेक्शन नहीं हो, मेरा हो जाए। नहीं समझ में आई? वो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करें, तो ऐसे स्टूडेंटों से दूर रहो। अब इसका इलाज क्या है, वो इलाज बता रहा हूं मैं कि सर ऐसे स्टूडेंटों से कैसे दूर रहे। ठीक है, आपने ये तो देख लिया होगा कि कंपटीशन का माहौल क्या है? आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात। उस तैयारी को कंटिन्यू रोको मत उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि राजस्थान का जीके आपका तैयार होएगा, केमिस्ट्री आपकी तैयार होगी, राजस्थान का जीके भी तैयार होएगा, केमिस्ट्री भी आपकी क्या होगी? तैयार होगी। आपको क्या करना है? बस इतना ही काम करना है कि आप अभी आइसोलेट हो जाओ, सबसे आइसोलेट हो जाओ। अगर कोई आपका मित्र कांटेक्ट में है और वो आपको उल्टी सुल्टी बातें कह रहा है कि तेरे इतनी आए क्या नंबर, मेरे तो इतने आए, देख उसके इतने आए, नहीं समझ में? अरे यार तूने कुछ नहीं पढ़ा, ये पढ़ ये करना, और ये आएगा, और वहां पे ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सोचते हो यार ये इतनी चीजें बता रहा है, मैंने तो इतनी पढ़ी नहीं। तो आप क्या जाओगे? डिप्रेशन में, नेगेटिविटी आएगी, ठीक है नहीं है? और ऐसे स्टूडेंटों से आप आइसोलेट हो जाओ, ऐसे ग्रुप से आइसोलेट हो जाओ जिन ग्रुप में इस टाइप की नेगेटिविटी चलती है। समझ में आई बात? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब इंटरव्यू तक आइसोलेट हो जाओ। आपको किसी से टॉक नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी। आपको केवल अपने घर वालों के साथ रहना है, पेरेंट्स के साथ रहना है, और अपने इंटरव्यू की तैयारी आपके पेरेंट्स के साथ करनी है। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो भगवान होते हैं, पता है आपको? माता पिता भगवान के स्वरूप होते हैं। तो माता पिता के साथ आप बिल्कुल पोलाइटली, अगर आप ऊंचे स्वर में बोलते थे तो बिल्कुल नॉर्मल बोलने लग जाओ, ताकि वहां जाके इंपैक्ट आपका अच्छा रहे। घर वालों के साथ बिल्कुल पोलाइट हो जाओ, ठीक है। और घर वालों के साथ ही इंटरव्यू की तैयारी करो, घर वालों को ही अपना इंट्रोडक्शन दो। समझ में आई बात? इस प्रकार से। तो ये वीडियो मेरा ब्रेन इंजरी के ऊपर था कि आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी ब्रेन इंजरी न हो। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है और उस टॉपिक को किस हिसाब से समराइज करना है,
ठीक है कि नहीं है? किसके लिए? डेमो के लिए। वहां पे जाकर आपको कहा जाएगा कि आप एक कोई भी आपके मनपसंद, देखो स्पेसिफाई नहीं बोलेगा, वो स्पेसिफाई नहीं बोलेगा, पहले करो, आपके मनपसंद का टॉपिक या आपके अनुरूप आप जिस कंफर्ट जोन में हो उस कंफर्ट जोन का टॉपिक आप जाके वहां पे पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। तो इसके ऊपर चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है कि नहीं है? तो अब आपको ब्रेन इंजरी से बचना है। इस ब्रेन में 1% भी नेगेटिव क्लस्टर नहीं आना चाहिए, कोई किसी प्रकार का वायरस नहीं आना चाहिए दिमाग में, ठीक है कि नहीं है? हाँ, कंप्यूटर की तरह ही होता है अपना ब्रेन। तो कंप्यूटर में जैसे वायरस आ जाता है, हैंग होने लग जाता है, वैसे ही लोग क्या करते हैं, दूसरों के माइंड में वायरस डाल देते हैं, तो अपना दिमाग भी हैंग होने लग जाता है। तो उन चीजों से दूर रहना है हमें, आइसोलेट हो जाना है। अपने मार्क्स किसी को भी नहीं बताएं, कोई जरूरत नहीं है बताने की। अपने मार्क्स किसी को भी नहीं बताएं, बताओ मत आप। क्यों? बताने से क्या आती है? हीन भावना आती है कि आपने कहा कि साहब मेरे तो 125 नंबर आए, वो बोला तेरे 125 ही आए, मेरे तो 145 आए। तो आप क्या सोचोगे, यार अपना तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, 20 का डिफरेंस आ गया। वो इसीलिए करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि वो डिप्रेशन में चला जाए। समझ में आई बात या नहीं आई? इसको ध्यान में रखो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करोगे और उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर अच्छी लग रही है आपको बातें तो शेयर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? और मोटिवेट रहो, सेल्फ मोटिवेट। इसके लिए चाहे आपको कोई आध्यात्मिक बुक पढ़नी पड़े या किसी भी व्यक्ति के वीडियो देखने पड़े मोटिवेट होने के लिए, बिल्कुल देखिए आप, ठीक है? और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। आप जीके पढ़ रहे हो, जीके पढ़ते रहिए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, पढ़ते रहिए, ठीक है कि नहीं है? तो जब अपन सब्जेक्ट पे आएंगे तब आपको समझाऊंगा कि किस टॉपिक को किस हिसाब से पढ़ना है और वहां पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो आने चाहिए आप, और वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,